call me a god. You call me a god. हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में और मैटिक के बारे में। बेसिकली वो जो जी के रोलअप्स का जो हाइप है वो हमें अब देखने को मिल रहा है। बहुत सारे कॉइन्स जो जी के रोलअप में करंटली वर्क करते हैं। तो अगर आप बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में कल हमें एक अच्छा पंप देखने को मिला और उसके बाद इमीडिएटली वो डंप हो गया। सो दिस वाज बेसिकली अ लिक्विडेशन मूव। बिटकॉइन जब लोग यहाँ सोच रहे थे इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे सोच रहे थे कि बिटकॉइन अब और नीचे जाएगा और ये जो सपोर्ट लाइन है उसके आसपास जाएगा, लेकिन बिटकॉइन ने ऐसे नहीं किया नहीं और वो बहुत तेज़ी से ऊपर चला गया और जितने भी शॉर्ट सेलर्स थे उनको लिक्विडेट कर दिया। और यहाँ पे लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो गए थे और वो नो ट्राई कर रहे थे बिटकॉइन को लॉन्ग करने का। और यहाँ से फिर इसने एक ब्रेकआउट दिया और फिर इवेंचुअली डंप करके सारे लॉन्ग पोजीशंस को भी लिक्विडेट कर दिया। तो आई थिंक करेंटली यहाँ पे जिस तरह का सिनेरियो दिख रहा है बिटकॉइन एक साइडवेज एक्शन पे आ जाएगा, बिकॉज अब देखो तो डोमिनेंस गिर रहा है, डोमिनेंस भी नीचे की तरफ आ रहा है। तो डोमिनेंस पे एक अच्छा इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है डाउन साइड। इससे क्या होगा, जितने भी एल्ट कॉइन्स हैं वॉल्यूम उन पे आने लगेगी और एल्ट कॉइन्स पे करेंटली आप देखो तो उतना डंप हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सो करेंटली अगर आप बिटकॉइन पे ट्रेड करना चाहते हो तो आई थिंक आपको अपना फोकस जो है वो एल्ट कॉइन्स पे ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि अभी बिटकॉइन एक साइडवेज मोमेंट में जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्राइस अप्रिसिएशन अभी फ़िलहाल बिटकॉइन पे हमें नहीं दिखेगी। हो सकता है बिटकॉइन यहाँ से और थोड़ा नीचे आ जाए फिर ऊपर जाए और इसी एरिया में घूमता रहेगा वो। सो अंटिल वो 25,000 ब्रेक करके उसके ऊपर एक क्लोज देता है या 26-20,000 के आसपास जाता है, मुझे नहीं लगता है कि बिटकॉइन में हमें कोई बड़ी प्राइस मूवमेंट देखने को मिलेगी। और अगर अब बात करें जी के रोल अप कॉइन्स के, तो मैटिक ने अपना मेन डेट अनाउंस कर दिया है विच इज़ अराउंड 27 मार्च। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, मैटिक में बहुत अच्छी एक हाइप आ चुकी है। जो जी के सिंह का हाइप है मार्केट में वो अब हमको देखने को मिल रहा है। तो $1.3 का जो इसका सपोर्ट था, अब उसको रेजिस्टेंस था बेसिकली, अब उसको मैटिक ने ब्रेक कर दिया है और ये ऊपर की तरफ डेली क्लोजिंग दे चुका है। अभी आप देखो तो इवन दो मार्केट डंप हो रहा है, बाकी सब सारे कॉइन्स में अच्छी डंप आ रही है, मैटिक जो है उसमें अच्छी डंप हमें को देखने को नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ द मेन नेट लॉन्च। तो अभी फ़िलहाल अगर आप देखो तो मैटिक यहाँ से हो सकता है कि ऊपर की तरफ अच्छा मूव ले। जो टारगेट मुझे करंटली दिख रहा है 1.7 है, लेकिन मैं वेट करूँगा अनटिल मार्च 20th के आसपास तक, 1 वीक पहले तक, ये देखने के लिए कि ये हाइप कितनी जाती है। हो सकता है कि हाइप बहुत ज़्यादा हो और मैटिक अपने ऑल टाइम हाई को भी टच कर दे। और अगर आप दूसरे कॉइन्स की बात करो तो जैसे दूसरे कॉइन्स हैं जो कि पोल्का डॉट है, जो कि एक बहुत अच्छे पोजीशन पे दिख रहा है। पोल्का डॉट भी ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है, लेकिन मार्केट कंडीशंस और बिटकॉइन के मूवमेंट की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आ पा रही है। तो अगर आप चेन लिंक को देखें तो चेन लिंक में भी सिमिलर, चेन लिंक जब तक इस साइडवेज मूवमेंट को, इस एरिया को ब्रेकआउट देकर ऊपर नहीं जाता है तो चेन लिंक में हमें तब तक किसी भी तरह की बड़ी मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। एल्गोराइड वाज आल्सो लुकिंग गुड। एल्गोराइड भी एक अच्छा एक अच्छे पोजीशन में दिखा। अगर आप यहाँ पे देखो तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को टच किया नीचे है, अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा एल्गोराइड। तो अगर आप इस पे ट्रेड करना चाहते हो तो आप एक छोटी सी बाइंग यहाँ पे कर सकते हो और स्टॉप लॉस आपका होगा अराउंड 2550 के आसपास या 2550 2560 के आसपास। आप एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ बिल्ड कर सकते हो इस एरिया पे, यहाँ पे आप एक लॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा है और आपका जो टारगेट है वो रहेगा अराउंड इस पोजीशन पे जो 30 सेंट्स के आसपास। तो ये कॉइन आप एक देख सकते हो। अगर आप बात करो दूसरे अच्छे कॉइन्स जो आप पिक कर सकते हो, वन इज़ एप्टॉस। एप्टॉस भी लॉन्ग रन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। BNB इज़ ऑल्सो अराउंड गोइंग साइडवेज, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्राइस मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही है। गाला गेम्स में भी वही है, गाला गेम्स में बहुत ज़्यादा हाइप जो टोकन की है वो बहुत अच्छी है, लेकिन जो प्राइस अप्रिसिएशन में जो मूवमेंट है वो सिंगल जब बॉटम आउट हुआ, वो बॉटम आउट होने के बाद ये ऊपर की तरफ गया, इस एरिया पे साइडवेज मूव कर रहा है। जब तक कि हमें गेमिंग कॉइन्स की जो हाइप है वो नहीं आएगी, जो नैरेटिव है वो प्ले नहीं होगा, तब तक आई थिंक गाला गेम्स में इसी तरह के प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो अगर आप जी के रोल अप नैरेटिव की बात करो तो मैं कुछ और कॉइन्स भी देख रहा हूँ।
जो कि इस पर्टिकुलर स्पेस में काम करते हैं। वन इज़ फैंटम, जैसा हमने बात किया था, फैंटम इज़ आल्सो एट अ वेरी गुड प्लेस। यहाँ पे अगर आप देखो तो फैंटम का जो चार्ट है वो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो इस पोजीशन पे फैंटम ऊपर गया, यहाँ ब्रेकआउट दिया, इसको रीटेस्ट हुआ, अब ये ट्राई करेगा अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस, जो कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है अराउंड $1.3 बिफोर इट टचेस द ऑल टाइम हाई। यहाँ पे ही आने की कोशिश करेगा इस हाइप में। सो आई थिंक ये यहाँ से 100% अप्रिसिएशन हो सकता है अगर ये हाइप बहुत अच्छा प्ले आउट करे तो। अगर आप थोड़ा रिस्की खेलना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, अपने 3 to 5% ऑफ एलोकेशन जो भी आप करना चाहते हो इस पर्टिकुलर नैरेटिव के लिए, सो आई थिंक ये एक कॉइन है जिसको मैं देख रहा हूँ, विच इज़ कॉल्ड ZK स्पेस। ये ZK स्वैप था, अब रीब्रांडिंग करके ZK स्पेस कर दिया है। इस कॉइन को अगर आप देखो तो ये भी, इसका चार्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप डेली चार्ट पे देखो तो यहाँ पे कल 10 फरवरी को एक पंप आया, एक थोड़ा सा करेक्शन हुआ, अब ये ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो फर्स्ट टारगेट जो मैं देख रहा हूँ इस करंट सिनेरियो में वो विच इज़ अराउंड 50% अप, तो वो होगा अराउंड 0.14 या 15 सेंट्स के आसपास। और उसके बाद अगर आप देखो तो ये जो नेक्स्ट टारगेट है वो अराउंड $0.4 के आसपास है। तो क्योंकि ये स्मॉल कैप कॉइन्स है, उतने उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहती है, तो जब लोग एग्रेसिवली बाई करना स्टार्ट करते हैं इन पर्टिकुलर छोटे कॉइन्स को, तो इसमें प्राइस अप्रिसिएशन बहुत अच्छा आता है। लेकिन ऑन द अदर एंड ये बहुत रिस्की होते हैं। हो सकता है आप अपना जितना भी पैसा इस पे लगाओ वो लूज़ कर दो और ये कॉइन डंप होकर नीचे भी आ जाए। तो बहुत रिस्की है, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा रहता है, लेकिन मेक श्योर आप इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। अगर आप अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो आप इसमें एक छोटा सा एलोकेशन कर सकते हो। और मेन फोकस जो आई थिंक हमें अभी रखना चाहिए वो मैटिक पे ही है, मैटिक पे ही मेन फोकस रखना चाहिए। अगर ZK स्पेस की बात करें तो ZK स्पेस एक लेयर 2 सोल्यूशन है जो ZK रोल्स में काम करता है। बहुत ज़्यादा इसमें चेंज बहुत बड़ा या डिफरेंट इनोवेशन नहीं है। हो सकता है इंटरनली जो मेथड होता है उसमें थोड़ी चेंजेस हो, बट ZK रोलअप्स इज़ द मेन नैरेटिव जो इसमें ही प्ले करते हैं। इनकी अगर आप ट्विटर फॉलोइंग भी देखो तो अराउंड 130,000 ट्विटर फॉलोअर्स हैं, विच इज़ अ डिसेंट अमाउंट, और ये 2020 से काम कर रहे हैं। इनकी अगर आप और एक चीज़ देखो तो ZK स्पेस में, तो ZK स्पेस में ने फंड रेजिंग भी की है। तो ZK स्पेस के फंड रेजर्स देखो तो FBG कैपिटल है, और FBG कैपिटल ने अच्छे कॉइन्स पे इन्वेस्ट किया। ये मेकरडाओ, टेरा लूना, ज़ुरेक्स प्रोटोकॉल, इस तरह के कॉइन्स में ये इन्वेस्टर्स रहे हैं। और दूसरे इन्वेस्टर्स की बात करो तो SNS जो होल्डिंग्स हैं उसने पोलकाडॉट, स्टैक्स, मास्क, वो नेटवर्क और फाला, अकाला, इन बड़े बड़े कॉइन्स में इन्वेस्ट करता है ये। तो ये इन्वेस्टर बैकिंग भी अच्छी है इसकी। और जो पर्टिकुलर चार्ट है, मेनली मुझे ये इसका जो चार्ट है वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप इसको एक छोटी सी बाइंग कर सकते हो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। आई थिंक दिस कैन गो लॉन्ग वे, अराउंड 4x जो इसका टारगेट है वो ये अचीव कर सकता है अगर हाइप अच्छे से प्ले आउट करे। अगर आप इसकी ऑल टाइम हाई की बात करो तो ऑल टाइम हाई इज़ अराउंड $10 to $11, विच इज़ $10 के आसपास है, जो कि अराउंड 100% अप्रिसिएशन है। बट आई डोंट थिंक ये कॉइन अभी पर्टिकुलर अगर जब तक इस कॉइन में बहुत ज़्यादा हाइप नहीं आती, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स, कुछ इनोवेशन, कुछ अच्छा नहीं करता है ये कॉइन, तब तक मुझे नहीं लगता, ये बड़े एक्सचेंजेस पे जब तक लिस्ट नहीं होता तब तक नहीं लगता उसमें ये 100x आने की कोई भी चांसेस है। तो मेक श्योर आप अपना इन रिस्की कॉइन्स में बहुत ज़्यादा पैसा ना लगाएं, विच यू तो सोच समझ कर ही लगाएं, ज़्यादा एलोकेशन ना कर दे बिकॉज ऑफ द ग्रीड। हो सकता है ये फेलियर हो सकता है यहाँ से नीचे चले जाए या प्राइस अप्रिसिएशन हाई ही ना। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। Most probably keep an eye on Matic. Matic is currently trending. बहुत सारे लोग Matic की तरफ आ रहे हैं, और ZK हो सकता है ZK सिंह, जैसा कल हमने बात किया, ZK सिंह का टोकन भी आपको जल्दी लॉन्च होता हुआ दिखे। So that's it for today guys. I'll keep you posted on this. Thank you.